शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सेशन है, उसका टॉपिक है अभय की अनुप्रेक्षा। अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, इस बारे में हमने पहले भी बहुत बार आपसे चर्चा की है। प्रगति में बाधक होती है भय की भावना, और अभय की भावना जब हमारे अंदर आती है तो हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। कल मैं नेट पर कुछ देख रहा था तो मुझे एक चित्र मिला। एक मैग्नेट है, फियरलेसनेस, वो किस तरह सक्सेस को अपनी ओर खींच रहा है। उस चित्र को मैंने हमारा आज को जो थंबनेल बनाया उसमें डाला है। मैंने बहुत अच्छा लगा चित्र, आपने देखा होगा थंबनेल। तो अभय या फियरलेसनेस हमें सक्सेस की ओर लेकर जाता है, और इसके साथ साथ भय की भावना जब हमारे अंदर रहती है तो हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो अभय की भावना को पुष्ट करना हमारे लिए कितना जरूरी है। और वर्तमान समय में खास करके जब आज पूरा विश्व एक भय से गुजर रहा था, और धीरे धीरे अब वो भय मैं देख रहा हूँ थोड़ा कम भी हो रहा है। और हमने इसी के अंतर्गत 4-5 बार इस कार्यक्रम को लिया, लेकिन अभय की भावना की अनुप्रेक्षा हमें एक बार या 2 बार करने से काम नहीं होगा, उसे हमें बार बार करना होगा। तब हमारे अंदर जो भय है उस भय से हमें छुटकारा मिलेगा, और हमें हमारे अंदर
अभय का विकास होगा। तो अभय का विकास हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज कोलकाता से जानी मानी शिक्षा शिक्षिका, समाज सेविका और क्या क्या कहूं, मल्टी टैलेंटेड एक हस्ती हमारे साथ जुड़ी है, रश्मि जी सुराणा। रश्मि जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आज हमारा मार्गदर्शन करें और अभय की भावना हमारे अंदर क्यों पुष्ट करनी होनी चाहिए इसके बारे में हमें बताए और साथ में हमें प्रयोग भी कराए, अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए लक्ष्मी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा शत शत वंदन। आचार्य प्रवर महाश्रमण जी को मेरा शत शत वंदन। सभी चरित्र आत्माओं को मेरा शत शत वंदन। सादर जय जिनेन्द्र एवं सुप्रभात। थाम ले दामन प्रेक्षा ध्यान का, पथ आपके जीवन का प्रशस्त हो जाएगा। आवेग आवेश के साए दूर होंगे, भय का अंधकार भी मिट जाएगा। अभय के सूर्य की रश्मियों में निर्भयता से आप आगे बढ़ पाएंगे। समयकता की दृष्टि अपनाकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बंधन से हो मुक्त। अपने हर सवाल का जवाब आप ढूंढ पाएंगे। साधक बन इस जीवन में, साधक बन इस जीवन में आपका यह कुछ जीवन खुशहाल बन जाएगा। सफलता के आसमां को छू आनंद में हर पल इस जीवन में जी पाएंगे और कहीं न कहीं जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। जहां अभय, निर्भयता, निश्चलता, सत्य जैसी शुभ भावनाएं होती है, वहां शांति और आनंद का वास भी होता है। अभय और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभय की साधना के बिना हम अहिंसक बन नहीं सकते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम धार्मिक ही नहीं बन सकते। हमारे जीवन में तीन सबसे बड़े भय होते हैं: मृत्यु का भय, मान का भय और मोह, यानी किसी भी चीज के प्रति हमारा जिससे हमें मोह है, जो हमें प्रिय है, उससे वियोग का भय। इन भय के वशीभूत व्यक्ति हिंसा करने के लिए प्रेरित होता है। अभय की साधना शक्ति जागरण का बहुत बड़ा साधन है। इस शक्ति से जब हम शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आनंद और शांति प्रकट नहीं हो सकती। जब अभय की भावधारा बहती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और उस समय उत्तेजना, अशांति, भय का कोई स्थान नहीं रहता। सिर्फ निर्मलता, सहिष्णुता, शांति और आनंद ही आनंद का वास होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम अभय में अधिक से अधिक कैसे रह सकते हैं। अभय रहने का एक उपाय है प्रेक्षा। प्रेक्षा यानी कि देखना। जैसे जैसे हमारे सिर्फ देखने की यानी बिना किसी जजमेंट के देखने की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे हम शुभ भावों की शक्ति का विकास करते हैं। हम सिर्फ कोरी कल्पनाओं से दूर रहते हैं, सच्चाई यानी यथार्थ के निकट आते हैं। हम वर्तमान क्षण में रहना सीखते हैं और अभय की भावना का विकास होता है। अभय की स्थिति में रहने के लिए चरित्र का विकास आवश्यक है और इसके तीन स्तंभ है: अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। अभय को विकसित करने का एक और उपाय है, वो है अनुप्रेक्षा।
अनुप्रेक्षा ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी एक विषय जैसे अभय, सहिष्णुता, मृदुता, सामंजस्य आदि का चुनाव करते हैं। सिर्फ किसी एक विषय पर हम काम करते हैं और उस पर चिंतन और अनुचिंतन करके सत्य तक पहुंचते हैं। फिर उस सत्य के आत्मसात करने के लिए ऑटो सजेशंस के द्वारा बार बार दोहराते हैं। बार बार उसको जब हम दोहरा कर अपने अवचेतन मन में हम उन्हें भावित करते हैं। अवचेतन मन में भावित होने से हम पूर्ण रूप से उस भाव में स्वयं को भावित पाते हैं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग असत्य से बचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। जब हमारी भावधारा शुभ भावों से जैसे अभय से जुड़ती है तब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं। जीवन में विकास के लिए अनुप्रेक्षा के प्रयोग का एक बहुत बड़ा आलंबन है। विकास के लिए इससे हमारे भाव शुद्ध होते हैं और हम आनंद, निर्मलता, शांति और निर्भयता का अनुभव करते हैं। आइए आज हम अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर निर्भयता के भाव से स्वयं को भावित करते हुए आनंद और शांति का अनुभव करते हैं और निर्भयता से विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आप जिस आसन में लंबे समय तक सुविधा स्थिरता के बैठ सके, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखा आसन या वज्रा आसन में बैठ जाएं। आप मुद्रा के लिए वीतराग मुद्रा यानी कि बायां हाथ नीचे और दाएं हाथ को ऊपर नाभि के पास स्थापित करें, या फिर ज्ञान मुद्रा दोनों हाथों के अंगुली और तर्जनी को मिलाकर उन्हें अपने घुटनों पे स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद एवं चेहरे पर हल्की सी स्मित मुस्कान। हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। नाक से गहरी लंबी सांस लें और नाक से भंवरे की भांति गुंजन करते हुए नाक श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए,
शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल में स्थिरता एवं शिथिलता बनी रहे। अनुभव करें आपके चारों तरफ गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए, चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गुलाबी परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हम 3 मिनट तक इसका अनुभव करेंगे। अनुभव करें गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के कण कण में प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें शरीर के भीतर गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शरीर के भीतर गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। कण कण में गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। कण कण में ये गुलाबी रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अनुभव करें गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
अनुभव करें, अनुभव करें ये गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर कण कण में फैल रहे हैं। चित्त को आनंद केंद्र पर यानी हृदय के पास केंद्रित करें। चित्त को आनंद केंद्र पर यानी हृदय के पास केंद्रित करें। वहां गुलाबी रंग का ध्यान करें। हम 3 मिनट आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करेंगे। इस समय आपकी जागरूकता बनी रहे। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ हम चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित कर गुलाबी रंग का ध्यान पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान। आनंद केंद्र के पास गुलाबी रंग का ध्यान पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ हम गुलाबी रंग का ध्यान आनंद केंद्र पर कर रहे हैं। आनंद केंद्र पर पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। इसका हम 9 बार मानसिक जप करेंगे। अभय का भाव पुष्ट
हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अनुचिंतन करें। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती है। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। जो डरता है उसे दूसरे डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी। मैं भय से मुक्त हूं। मैं निर्भय हूं। मैं भय से मुक्त हूं। मैं निर्भय। मैं भय से मुक्त हूं। मैं निर्भय हूं। मैं भय से मुक्त हूं। मैं निर्भय हूं। मैं भय से मुक्त हूं। मैं निर्भय हूं। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास लें। तो एक बार और गहरी लंबी सांस लें और
गहरी लंबी सांस छोड़े। अपने दोनों हाथ जोड़ के आनंद केंद्र पर स्थापित करें और मेरे साथ सरण सूत्र का उच्चारण करें। हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं पवच्छामि। सिद्धे शरणं पवच्छामि। साहु शरणं पवच्छामि। केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। अरहन्ते शरणं पवच्छामि। सिद्धे शरणं पवच्छामि। साहु शरणं पवच्छामि। केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। अरहन्ते शरणं पवच्छामि। सिद्धे शरणं पवच्छामि। साहु शरणं पवच्छामि। केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। वंदना की मुद्रा में आए। पूरा श्वास भरें। मेरुदंड और गर्दन सीधी। सच्चम का उच्चारण करते समय नीचे जमीन तक झुके, फिर श्वास भरते हुए उठे। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपनी हथेलियों को आंखों पे स्थापित करें और पूर्ण ऊर्जा का अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोल लें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किस तरह किया जाए आपने हमें प्रयोग करके बताया।
निश्चित ही इस तरह से अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर भय का जो भाव है वो दूर होता है। भय कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को चिपकली से डर लगता है। तो कोई भी डर हो हमारे अंदर, उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। तो डर हमारे अंदर से निकले, इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितने शानदार एक हमें प्रक्रिया बताई, अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं तो हमारे अंदर एक निडरता, एक अभय का भाव विकसित होता है। आपने अनुभव किया होगा अभी प्रयोग करके। निश्चित ही आपके अंदर कोई भी डर अगर है तो उसको दूर करना है। तो इस तरह से हमें बार बार इस प्रयोग को करना है। और आप वैसे ही अगर नहीं कर पाओ तो ये वीडियो जो अभी आएगा हमारे चैनल पे, आप इस वीडियो को चालू कर लीजिए। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसे फॉलो कीजिए, निश्चित आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जी, मैं व्यूअर्स के ऑप्शन दे रहा हूं। अभी सब अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। प्रयोग करके आपको कैसा लगा ये भी बताएं, अपने अनुभव भी शेयर करें। और कोई जिज्ञासा हो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछिए। जय जिनेन्द्र रश्मि जी, मैं सुचेता गांधी पूना से हूँ। बहुत सुंदर प्रयोग रहा अभय के अनुप्रेक्षण। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पिंक कलर ही क्यों लिया हम लोगों ने? पिंक कलर एक्चुअल में ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने ऊपर 11 वर्ष तक इनके प्रयोग किए, खुद के ऊपर प्रयोग किए, फिर इस अनुभव को निकाल के बाहर निकाला है। तो इसीलिए उनके जैसे जैसे उन्होंने गुलाबी रंग के ही, गुलाबी एक अब निर्भयता को, एक मन में शांति को जन्म देता है और हमें अभय बनाता है। इसीलिए ये गुरुदेव ने खुद अपने ऊपर प्रयोग करके साइंटिफिकली इन सबको देख करके फिर इसको गुलाबी रंग का हमें ध्यान मतलब कहा कि गुलाबी रंग के ध्यान से हमारे भीतर अभय की भावना जन्म लेती है, प्रवेश कभी करती है और हमें अभय बनाती है। जय, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रहा प्रयोग। सुचेता जी, अनुप्रेक्षा में रंगों का बहुत ज्यादा महत्व समझा जाता है, बताया गया है। हम अलग अलग अनुप्रेक्षा करते हैं तो अलग अलग रंग का ध्यान भी करते हैं। और रंग का ध्यान क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी हम प्रयोग करते रहते हैं, करते हैं, रंगों का ध्यान भी करते हैं। तो अनुप्रेक्षा के साथ रंगों का बहुत गहरा संबंध है। अलग अलग अनुप्रेक्षा के दौरान हम अलग अलग रंग, कभी नीला रंग, कभी सफेद रंग, कभी पिंक, कभी कुछ। तो ये पिंक जो रंग आपने एक बार याद होगा, हमने पिंक ड्रेस पहन के सभी जितने पार्टिसिपेंट थे सब पिंक ड्रेस में आए थे। और उस दिन कितना सुंदर, जितने भी सब थे गुलाबी रंग की ड्रेस में थे। और उस दिन हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया था। तो गुलाबी रंग का क्यों इसमें उपयोग में लिया जाता है इसके बारे में अभी रश्मि जी ने आपको बताया। इसका वैज्ञानिक कारण है, गुलाबी रंग हमें, हमारे अंदर अभय की भावना को पुष्ट करता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। इस प्रयोग का बच्चों के लिए बहुत उपयोग हो सकता है। बहुत से बच्चों को एग्जाम के वक्त प्रिपरेशन हो फिर भी टेंशन आ जाता है, अगर वो 5 मिनट पहले ध्यान करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सुचिता जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब ये जो रंग है ये हमारे आभा मंडल को और हमारे भीतर दोनों को अफेक्ट करते हैं। जैसा हमारा बाहर होगा वैसे ही हमारा भीतर होता है। ये आभा मंडल में एक अच्छी भावना, अच्छी चीज लेके आता है, हमें पॉजिटिव भी बनाता है। रंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंग हमारे इमोशन से भी जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा आभा मंडल सुंदर होता है, जैसे जैसे अच्छे रंगों से भरता है, हम खुद भी पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि मैं मास्टर ऑरा रीडर भी हूँ, मैं आभा मंडल को भी पढ़ती हूँ, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए।
हाँ सर, जब भी लेते हैं ना, बहुत रंगों के ध्यान करवाते हैं, नमोकार का बहुत करवाते हैं, बोलते भी है। किसी किसी का अलग रहता है ना, इसीलिए मैंने पूछा था। बहुत बहुत धन्यवाद बताने। हेमा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। हेमा जी पूछिए। जय जिनेंद्र। जय बहुत चिनी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वो अभय की अनुभूति होती है, अंदर से हम लोग जो डर है वो निकल जाता है। बहुत ही आनंद आया। और वो पिंक कलर से, गुलाबी कलर से भी बहुत अच्छा लगा। इतना शांति लगा ना, मन एकदम शांत और खाली हो गया। बहुत अच्छा लगा। जी, ध्यान करके आपको निश्चित अच्छा लगेगा, कारण ध्यान में जब हम गहराई में उतरते हैं तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है, हमें परम शांति की अनुभूति होती है। ये ध्यान की विशेषता है। अलका जी सिसोदिया, आपको कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अलका सिसोदिया बोल रही पुणे से। जी, जो जी। आपने ध्यान बताया है, एक खुद के लिए कर सकते हैं कि अपन, जैसे कि आप बच्चे जा रहे एग्जाम के लिए जा रहे, उनके मन में डर रहता है, तो उनके ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि पिंक कलर का ऐसे आप अपने मन से, कि खुद के लिए है ये वैसे खुद के लिए है, हर हम्म, किसी को अपने लिए करना होता है, हम्म, लेकिन हम मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी हम पेरेंट्स हैं, हम माँ हम्म, बाप हैं, हमारे एक्सटेंशन हमारे बच्चे हैं। हम्म, इसलिए अगर हमारे बच्चे डरते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भीतर भी वो भय है। तो हम्म, अगर आप अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, हम्म, हाँ, बच्चों पे इसका असर कम होगा अगर आप करते हो तो, लेकिन हाँ, अगर आप करते हो तो आपकी वो वाइब्स भी आपके बच्चों की तरफ पहुंचेगी। इसलिए अगर आप अभय हो तो वही वाइब्स आप अपने बच्चों तक पहुंचाते हो। बच्चे करें तो बहुत अच्छा, हम्म। दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा अच्छा। आप अपने बच्चों को, आप खुद करें और बच्चों को उसके लिए प्रेरित करें कि वो करें। अच्छा, जय लेकिन जिनेंद्र। जितनी जितनी स्थिरता हम माँ बाप के भीतर आएगी, उतनी ही स्थिरता और उतनी ही अभय की भावना हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और हम उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से ये करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे इसको समझ सकते हैं। बच्चे हमेशा माँ बाप को फॉलो करते हैं। आप जो करेंगे वो वही पीछे पीछे आपके करेंगे। जी, इसलिए अच्छा जितनी ज्यादा शांत और अभय आप होंगे, वो आपके बच्चे भी। अच्छा, जय जिनेंद्र। कुछ आपको कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। मनोज जी। भाई साहब प्रणाम। मैं सत्यनारायण पाटीदार शाजापुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आदरणीय दीदी को भी और आदरणीय सभी भाई बहनों को मेरा सुप्रभातम। आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, घूम रहा था, अपने आप को मैं रह नहीं पाया, तो मैंने जो है घूमते हुए ही पूरा कार्यक्रम सुना है। मैंने किया तो नहीं प्रयोग, लेकिन एक पंक्ति मुझे याद आती है कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन डगर में जो मिला ये भी सही वो भी सही। निश्चित रूप से आज का जो प्रयोग है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतित, भयभीत, डरा हुआ है। चाहे वो परिवार को लेकर हो, समाज को लेकर हो, अर्थ को लेकर के हो, मान सम्मान को लेकर के हो। निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है हमें ऐसे प्रयोगों को बार बार करने की, अपने साथ जोड़ने की, और बहुत प्रभावी तरीके से समाज में भी इस तरह का संदेश देने की। अभय अगर हमारा जीवन हो गया, भयमुक्त हमारा जीवन हो गया, तो वास्तविक जीवन हमारा बन सकेगा। बहुत ही सुंदर प्रयोग मैंने सुना है, करा नहीं है, क्षमा चाहूंगा। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय दीदी को, सम्मानित सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। हाँ, आपने आज प्रयोग किया नहीं, लेकिन जब वीडियो आ जाएगा तो आप वीडियो चालू करके इस प्रयोग को निश्चित रूप से करके देखिएगा, और आपके अंदर एक निर्भीकता, निडरता का एक विकास होगा, आपको महसूस होगा। तो आप वीडियो चालू करके आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपको याद होगा पिछली बार जब मैंने ये प्रयोग कराया था तो एक उदाहरण के मार्फत मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से अगर हम भय से डर के भागते हैं तो भय हमारा पीछा करता है, और जब हम भय का सामना करते हैं, भय के पीछे हम भागते हैं, तो भय हमसे दूर भागता है। कुत्ते वाला उदाहरण दिया था आपने, कुत्ते वाला उदाहरण दिया था, याद होगा। याद हाँ, है सर। तो
कुत्ते से डरकर आप अगर भागोगे तो कुत्ता आपका पीछा करेगा, और जब आप कुत्ते का सामना करोगे डंडा लेकर तो कुत्ता भागेगा, आप उसे भगाओगे। सही तो सही उदाहरण तरह दिया से भय का हम पीछा बिल्कुल करना सही चाहिए, कहा आपने। सामना करना चाहिए, भय से लड़ना चाहिए, भय से भागना नहीं चाहिए। था हेलो। बोलिए। हाँ, दीदी से प्रश्न था कि एक समय सीमा है क्या इसकी, कि इतने समय तक हमको प्रतिदिन इसको करना चाहिए ध्यान को? ध्यान को शुरू में आप कम समय के लिए करें, लेकिन जब आप ध्यान को करें, अपने को सीमा में बांध कर करें। जैसे आप खुद के मन में विचार करके करें कि ये ध्यान मैं 40 मिनट के लिए कर रहा हूं, तो फिर उसी सीमा के अंदर करें। नहीं तो आप ध्यान में भटक सकते हो। हमेशा पहले अपने को सीमा में बांधें और फिर करें। ऐसी कोई सीमा नहीं है कि आपको इतने मिनट के लिए ही करना है, पर पहले मन में विचार कर ले कि हमें कितनी देर के लिए उस ध्यान को करना है। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न था और सही जवाब। ध्यान जब हमारा सदने लगेगा तो धीरे धीरे हम समय को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़े समय आप 15 मिनट से शुरू कीजिए, 20 मिनट से कीजिए, 25 मिनट से कीजिए। जब आपको ध्यान में आनंद आने लगेगा तो आप खुद को पता नहीं चलेगा कि कैसे पौन घंटा बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सबे अभय हो गए होंगे, सभी अभयता से बात करेंगे अभी खुल के। बहुत सुंदर विषय और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हमारे साथ बहुत ही अच्छी रश्मि जुड़ी, तो बहुत अच्छा हुआ होगा। अभय की रश्मियां लेकर आइए। सत्यनारायण जी का क्वेश्चन था कि ध्यान कितने समय करना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा था, चर्चा भी अच्छी, उत्तर भी अच्छा। एक अनुभव मेरा बताती हूँ मैं, तो आपको और करने में मजा आएगा और उसका क्या रिजल्ट होता है वो भी पता चलेगा। जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। मुझे लगता था कब उठूं मैं, या तो कुछ रेस्टलेस हो जाती और ध्यान से भटक जाती और छोड़ देती मैं। और ये मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैं बहुत ट्राई करती थी कि मुझे ध्यान करना है या कायस्वर करना है। कायस्वर में मैं 5 मिनट में सो जाती थी। तो मेरे को इतना प्रॉब्लम होता कि मेरी ध्यान क्यों नहीं होता है, मेरा ध्यान क्यों नहीं होता है। और मैं उसके लिए मैं एमए किया तो भी ध्यान नहीं हो रहा है। सब प्रकार का दीप में जा रहे फिर भी ज्ञान। कभी मैं धर्मेश मुनि जी को पूछती थी, कभी मैं किशन लाल जी स्वामी से पूछती थी, कभी मैंने प्रमुखा श्री जी से बहुत कहा कि मुझे ध्यान नहीं लगता है, मुझे कुछ बताइए, आप उपचार बताइए। तो बोले अलका प्रयत्न करते रहना। उन्होंने जो कहा ना, ये बात मुझे बहुत लगी कि बोले कुछ अंतराय होते हैं। जिस व्यक्ति के अंतराय होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। जब तक ये अंतराय टूटते नहीं है तब तक उसका ध्यान नहीं लगेगा। वो डिस्टर्ब करेगा कि तेरा ध्यान नहीं होने देना है, तो उसके ऊपर हमें विजय पाना है। और कुछ बात ऐसी होती कि जब योग आते तब अच्छा बन जाता है। मैं एक बात आपको ये दावे के साथ कहती कि मुझे विपश्यना करनी थी। कितनी साल पहले, 35 साल पहले की बात है, जब मैं योग टीचर 30 साल पहले बनी थी। और उसके बाद हमारे सारे टीचर्स विपश्यना में जाते थे, तो मुझे भी लगा मुझे भी विपश्यना करनी है। और उसमें तो नियम कुछ नहीं होता है, फॉर्म भरना पड़ता है और केवल एडमिशन मिलनी पड़ती है। और वो बहुत इचलकरंजी जी का बहुत फेमस है विपश्यना केंद्र, और मुझे 2 बार एडमिशन मिल गई। परंतु यू विल नॉट बिलीव, ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि मैं उस दिन नहीं पहुंच सकती थी। और वहां का नियम है कि उसी दिन आना चाहिए। मैंने कहा कि मैं दोपहर को पहुंचती हूँ, लेट पहुंचती हूँ, क्योंकि आई वॉज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो मेरे एक अर्जेंट केस थी, तो कोर्ट ने बोला नहीं आप जा नहीं सकते। और सेकंड टाइम उसी दिन मेरे पिताजी का ऑपरेशन था। हर टाइम मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आई कि मेरी विपश्यना नहीं हुई। तो कुछ बातें ऐसी होती है कि बहुत अभ्यास करने के बाद, नॉलेज के बाद पता चलता है कि कहीं अंतराय होते हैं, कहीं योग होते हैं। परंतु एक ही बात, सकारात्मक भाव रखो। अभी मेरा इतना ध्यान होता है, अभी आनंद भाई जी को मैंने वही बोला कि मैं जुड़ सकती हूँ, पर मैं सुबह ध्यान में बैठती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, 1 घंटा हो जाता है। पहले मैं एक सामायिक तक ध्यान करना चाहती थी, अब मुझे नहीं पता चलता सामायिक कब हो गई है। तो ऐसा होता है कि इसीलिए बंधन में बांधना, स्टार्टिंग में टीचिंग के लिए, प्रयोग के लिए, शिक्षा लेने के लिए सभी की जरूरत होती है।
एक बार हमारा ये सध जाएगा, जैसे आनंद भाई जी ने कहा, तो आपको इतना आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। एक रश्मि जी, हमारी एक अमेरिका से मैंने एक फ्रेंड को बुलाया था। मैं इसलिए बुलाया था रश्मि जी, वो 7-7 8-8 घंटे ध्यान में चली जाती, उसको नहीं पता चलता है। वो इतनी डीप में है कि उसको सब कुछ दिखता है। मतलब कभी कभी मेरी बातें होती, अभी तो उसको तीर्थंकरों के चिन्ह दिखने लगे हैं। अभी उसने मुझे फोन किया था, अलका, तीर्थंकरों के चिन्ह पर कोई महाप्रज्ञा जी की किताब है क्या? तो मुझे भी आश्चर्य लगा, मैंने भी कभी चिंतन नहीं किया था। मैंने बोला, मैंने बहुत इंक्वायरी की, राजेंद्र मोदी जी को भी फोन करके पूछा, तो बोले कि मेरे भी जानकारी में नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब कभी ये सब चीजें होती है तो हम कुछ नहीं कह सकते। और आश्चर्य लगेगा, हम अभी एक ग्रुप बना रहे, लोगस्य का ग्रुप बनाने का प्लान है। और इस लोगस्य की एक जो लेखिका है वो बहुत पहुंची हुई है, उनको भी ऐसे कोई अनुभव आए होंगे। तो उन्होंने जो लिखा है, समय शायद तय हो जाएगा, पर एक बात बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब केवली हो जाते हैं तो उस क्षण उनका जो शरीर है तो वो तो जमीन पर यही गिर जाता है, परंतु जो तेजस शरीर है वो एक पहाड़ पे जाते हैं, वहां उनका तेजस शरीर होता है। वो सब तब सारे देव देवताएं चारों तरफ आ जाते हैं, और वो शरीर जब गिरता निकल जाता है तेजस शरीर, तो कुछ कुछ ऐसे कण कण परमाणु गिरते और उसका चिन्ह बनता है। उसको बहुत सुंदर बताया है उन्होंने, और ये किताब बहुत सुंदर है। हमने आनंद भाई जी ने सोचा है कि एक ग्रुप बनाएंगे और आप सब भी जोड़े। मैं लोगस्य पे ध्यान करती हूँ आजकल, और जब उन्होंने जो सिस्टम पे बताया वैसा ही मेरा ध्यान लग रहा है, वैसा ही हो रहा है। तो ध्यान के लिए प्रयत्न मत छोड़ना, सभी ट्राई करते रहना। ध्यान लगे ना लगे, बस आप उसी में बैठोगे, पॉजिटिव थिंकिंग से ध्यान करते रहोगे तो आपको निश्चित कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा लगा रश्मि जी, सॉरी मुझे बहुत मन था आपका भी करने का, पर मैं आनंद भाई जी को वही बोली, ध्यान अगर लग गया तो मैं कुछ आपको नहीं कह सकती, इसलिए सॉरी। परंतु बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ जुड़ना, करना और शेयर करना। सो केयर एंड शेयर टू एवरीवन एवरीथिंग, यू विल गेट समथिंग डेफिनेटली। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मेरी ऐसी चीज है आवाज, जो हम ना कभी किसी से हाँ खरीद हाँ, सकते हैं, ना कहीं पा सकते हैं। ध्यान सिर्फ अनुभव से होता है। जितना हम करेंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा हमको आनंद मिलता है। यस, आनंद, ये सिर्फ हमें का आत्मानंद। नहीं, आनंद मिलता है, सबसे है भीतर का आनंद। और जो इंसान भीतर से खुश रहता है उसको बाहर की खुशियां कभी फिर रहे न रहे वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि जिस भी कार्य को आप करें उसको आनंद के साथ करें। ये न सोचे कि मैं ये काम कर लूंगा तब मुझे आनंद मिलेगा। नहीं, मैं आनंद में हूं और मैं काम कर रही हूँ। वेरी सिंपल। अब डेली के काम भी है। आप खाना बनाते हो तो आपको लगते हैं कि अगर ये खाना अच्छा बना, लोग इसे अच्छा कहेंगे तो मैं खुश हूं। नहीं, मैं खुश हूं, मैंने खाना बनाया। प्रतिक्रिया किसी की कुछ भी आ सकती है। एक चीज सबको अच्छी नहीं लगती। जिसको सही बात अच्छी है। लगी अच्छा है, यस जिसको नहीं लगी तो भी अच्छा है। मैंने खुश होके बनाया है। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। यस, मैं वेरी गुड, खुश हूं। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत बहुत सही बताया। आनंद, फिर आत्मानंद आएगा, फिर परमानंद तक पहुंच जाओगे, सारे आनंद मिलेंगे। तो चलिए, इस बात पे मैं आपको 2 लाइन बताती हूँ, आपको अच्छी लगेगी शायद। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सो हम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। संत मिले सत्संग लाभ कर ज्ञान ध्यान में डूबना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती हर पल में अनुभव
भावना है। ये मैंने 25-30 साल पहले मेरे गुरु से सीखा हुआ गीत है और बहुत अच्छी उनकी आवाज थी, बहुत सुंदर गाती थी। कभी मुझे उनको बुलाने की भी इच्छा है, वो बहुत कम तैयार होती है, किसी को उन्होंने ज्यादा जुड़ते नहीं है, आत्मा आनंद में रहती है। तो ये ऐसा आनंद है, आप जरूर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी। बहुत बहुत ही सुंदर शानदार, आनंद, बहुत ही शानदार। बहुत सुंदर गाया। मैं तो आनंद अंकल और अलका जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं तो सच में धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ आप दोनों का कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं इतने लोगों से जुड़ पा रही हूँ और कुछ सेवा कर पा रही हूँ। वही हमारी जो कल आनंद भाई गुरुदेव जी ने से हमें दिया उसे हम वापस कर पा रहे हैं। आनंद भाई जी से बात हुई थी। रश्मि जी को मैंने बोला ऐसे रश्मियों तो छोड़नी नहीं है, सारी हमको समेटनी है। जितने भी जैसे हमको मिलती है सब लोगों को हमें केयर एंड शेयर, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं, सारे केयर करने वाले एक दूसरे को। ये बहुत एक अच्छा परिवार बना है रश्मि जी हमारा, और ये परिवार बढ़ता रहे, सब जुड़ते रहे और जो भी है वो बांटते रहे। इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी को देने चाहिए। आनंद नाम से ही वो है, इसलिए बहुत मजा आ रहा है आनंद भाई जी। आनंद जिस अंकल तरह चारों से तरफ आनंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस तरह से अलका जी आप सूरत से एक एक हीरे को चुन के लेके आ रही हो, उसी तरह आप कोलकाता से भी डायमंड हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। रिद्धि जी, जयश्री जी, मंजू जी, रश्मि जी, सब कोलकाता से है। कोलकाता के से अलग अलग रत्नों को हम ढूंढ ढूंढ के निकाल कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं इसी तरह जहां भी प्रतिभाएं छुपी हुई है सबको हम आपके सामने लेकर आए। चंदू जी दुगड़ कुछ कहना चाहती है सर। आनंद जी, भाई साहब ने सबको जोड़ा, बहुत ही खुशी की बात है। एसडीएल में सबसे पहले तो आपने सबको जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई साहब। एक एक करके आपने बहुत जनों को जोड़ लिया, अच्छा है। चंदू जी भी एक दिन क्लास लेने वाली है आनंद भाई जी। जरूर जरूर, मंत्र प्रेक्षक की सत्यनारायण जी, मुझे लगता है आपके पास भी कुछ है छुपा हुआ ज्ञान, आप भी हमें शेयर कीजिए। जो भी है, कभी कभी एक दिन हम एक्स्ट्रा रखते जाएंगे, जो मतलब एक दिन की केवल शेयर का, किसको भी जो शेयर करना है। अच्छी बात है अपने पास एक प्रोग्राम लिया था अलका जी, मैंने एक प्रोग्राम लिया था आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। विविध भारती एक कार्यक्रम हमने बहुत दिन पहले लिया हुआ था। उस दिन जो भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए थे उन्होंने अपने अपनी प्रतिभाएं प्रकट की, किसी ने डांस किया, किसी ने गीत गाया। विविध भारती का कार्यक्रम हमने एक दिन रखा हुआ था, बहुत ही शानदार हुआ था प्रोग्राम। इस तरह का कार्यक्रम हम आगे भी रख सकते हैं, विविध भारती। यस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। चलिए आनंद भाई जी समापन की ओर चले, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। आज का दिन हमारे लिए, आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत शानदार मार्गदर्शन आपने हमारे सभी जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सबका किया। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप